नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है कि अपनी इंद्रियों पे कैसे काबू रखें, अपने मन को कैसे काबू में रखें। जैसा कि हम सब जानते हैं, मन जो है वो एक पंछी की तरह बड़ा ही चंचल स्वभाव का होता है। अगर बिजली से भी तेज गति किसी की होती है तो वो मन की होती है। मन और इंद्रियां दोनों एक ही हैं दोस्तों। तो इंद्रियां जो हैं वो हमें अपने इशारों पे नचाती हैं। हम इंद्रियों के गुलाम होते हैं। इंद्रियां हमें जो चाहे हमसे वो करवा लेती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। बड़ा ही चंचल स्वभाव की होती है। जो इंद्रियों का गुलाम है उन्हें ही हम आत्मा कहते हैं दोस्तों। आत्मा यानी कि हम और आप। और जिसने इंद्रियों को अपना गुलाम बना लिया, अपने वश में कर लिया, उन्हें हम परमात्मा कहते हैं। जैसा कि भगवान, जी हाँ, भगवान हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। हम सब के मन में ये सवाल उठता है और उठना भी चाहिए कि आखिर वो परमात्मा क्यों है और हम आत्मा क्यों हैं। अगर ये सवाल हमारे मन में नहीं उठता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें गुलामी की मानसिकता की आदत हो चुकी है। हम अपने सिचुएशन से समझौता कर लिए हैं कि जो भी है अब हम कुछ नहीं कर सकते, रहने देते हैं। लेकिन ये गलत है दोस्तों। परमात्मा ने जो संसार बनाया, सृष्टि बनाई, ये खेल मंच की तरह है, रंगमंच की तरह है। और ये खेल जैसे हम बचपन में लुका छिपी खेलते थे, कुछ उस प्रकार से है ये। परमात्मा हम सबको इस माया रूपी जगत में भेज देते हैं ताकि हम अपने आप को खोज सकें, अपने आप की पहचान कर सकें। जैसे एक पागल इंसान अपना पहचान भूल जाता है, वो ये नहीं जान पाता, नहीं बता पाता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। ठीक हम सभी जीव जंतु और मानव की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। हम सब इस माया रूपी संसार में ये भूल जाते हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। हमारा मूल स्वरूप दोस्तों ब्रह्म का ही है। बहुत से लोग उस परमात्मा से इसलिए भी खफा रहते हैं कि उन्होंने हमें इस संसार में भेजा ही क्यों, इस दलदल में भेजा ही क्यों। लेकिन इसका रास्ता नहीं ढूंढते और उस परमात्मा को दोष देते हैं कि उन्होंने इस संसार में हमें भेजा क्यों। और ये क्वेश्चन जायज़ है और यहाँ से इंसान को अपने आप की खोज करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं भटक चुके हैं और इस भटकाव की वजह से वो ब्रह्म को तो समझते नहीं हैं और ना ही अपनी संस्कृति को पढ़ते हैं। और इसका नतीजा हम सब ने देखा है और हमारी आंखों के सामने इसका नतीजा होता है कि एक युवा जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाता है अपनी डेली लाइफ की वजह से, तो वो सुसाइड की तरफ बढ़ जाता है, सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो बहुत डिप्रेस्ड होता है। लेकिन ये गलत है दोस्तों। अगर उसने अपनी संस्कृति को समझा होता, संस्कृति को पढ़ा होता, तो वो ये समझ पाता कि वो ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म वो, परमात्मा वो जिसके किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे में एक इंसान कभी सुसाइड ना करे।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन की और इंद्रियों की वजह से होता है कि मन तो चाहता बहुत कुछ था लेकिन हम पा ना सके, जिसके कारण वो इंसान दुखी हो करके हम अपनी संस्कृति को पढ़ें और समझें, जिसकी वजह से हम धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे और सही मार्ग को चुन पाएंगे और अधर्म के साथ देने से और अधर्म के छाया में आने से बचेंगे। इंद्रियों पर काबू पाना ऐसे तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना देर हो सके उतना देर हम ध्यान करें। ध्यान करने से धीरे धीरे आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी और आप ये समझ पाएंगे कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप उस ब्रह्म का स्वरूप हैं जो इस माया रूपी जगत में भटक रहे थे। और हमारा असली घर जो होता है दोस्तों, वो परमात्मा का घर ही होता है। इसलिए जब तक हम इस माया रूपी जगत में रहेंगे तब तक हमारे जीवन में कभी दुखों का अंत नहीं होगा। इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड है आज के इस युग में कि हमारे इतने सारे दुख हैं, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। इसके पीछे भी परमात्मा का ही साजिश है। वो ये चाहते हैं, वो आपको जानबूझ करके दुख देते हैं ताकि आप आत्म साक्षात की तरफ कदम बढ़ाएं, आत्मबोध की तरफ बढ़ें। लेकिन फिर भी मनुष्य गलत कदम उठा लेता है, गलत चीज़ों को चुन लेता है और ये सब बस इसी की वजह से है क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। और इंद्रियों पर काबू पाने का एक और जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, वो कोशिश करें अपने भोजन में तामसिक भोजन न शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। ध्यान करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा। जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा तो वो खुशी इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों कि उसके आगे ये दुनिया जो है, ये जगत जो है, सोना जो है, वो मिट्टी के समान लगने लगेगा। तो आत्म साक्षात्कार बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों। आप सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ें, ध्यान करें। इससे हमारे मन पर भी काबू आएगा और इंद्रियों पर भी लगाम लगेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सबको तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।